नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भारत आ रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को एक नई वीजा योजना की शुरुआत की थी। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक एक्स MISC वीजा। इस नए वीजा श्रेणी को अफगानिस्तान के लोगों के आवेदन को फास्ट ट्रैक करने के लिए लाया गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में करीब 3 लाख शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन अब तक देश में ना तो शरणार्थियों के लिए कोई कानून है और ना ही कोई नीति है, और इस वजह से भारत में रह रहे शरणार्थियों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सरकार जब चाहे उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर सकती है और विदेशी अधिनियम या पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। इससे पहले 1970 और 1990 के दशक में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी भारत आए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में करीब 15,000 अफगान शरणार्थी मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे हैं। इस वीजा के तहत एक बार में इन्हें 1 साल तक रहने का परमिट या वीजा दिया जाता है, लेकिन हर आवेदक की अच्छे से जांच के बाद। 1951 में लागू किए गए शरणार्थी के दर्जे पर यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी के अनुसार शरणार्थी वो होते हैं जो अपने देश के बाहर रह रहे हैं और उत्पीड़न के डर से वापस नहीं लौट सकते। भारत में बीते दशकों में उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए कई ऐसे नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा दिया गया है, लेकिन देश ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शरणार्थियों की संख्या को लेकर दो आधिकारिक आंकड़े इस वक्त मौजूद हैं। पहला आंकड़ा जनवरी 2019 के संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC का है, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधार पर पेश किया गया था। JPC ने दिया था गैर मुस्लिम शरणार्थियों का आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा मार्च 2016 का है, जिसे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था। इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की संख्या 1,16,085 है। हालांकि इसमें शरणार्थियों के धर्म का कोई जिक्र नहीं किया गया था। नागरिक संशोधन विधेयक को 2016 में संसद ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। JPC में लोकसभा के 19, राज्यसभा के 9 लोगों को शामिल किया गया था। साथ ही इसमें IB और रॉ के लोगों को भी शामिल किया गया था। समिति के अध्यक्ष भाजपा के नरेंद्र अग्रवाल थे। संसद में 7 जनवरी 2019 को JPC ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। JPC की इस रिपोर्ट में IB की तरफ से कहा गया था कि नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए 31,313 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को फौरन ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 3 देश से आए 31,313 शरणार्थियों में से 25,447 हिंदू हैं और दूसरे नंबर पर सिख हैं, जिनकी संख्या 5,807 है, जबकि ईसाई 55, पारसी 2 और बौद्ध की संख्या 2 है। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ना का शिकार हुए और इसी वजह से इन्हें भारत में लॉन्ग टर्म वीजा मिला हुआ है। वहीं मार्च 2016 में शरणार्थियों की स्थिति के सवाल पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि 1 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार देश भर के राज्यों में दुनिया भर से कुल 2,79,394 शरणार्थी हैं, जिनमें से 1,16,085 शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे। ऐसे में 3 देशों के कुल 1,16,085 शरणार्थियों में से JPC के 31,313 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को घटाने से साफ पता चलता है कि देश में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 84,772 शरणार्थी मुस्लिम हैं। साल 2010 से लेकर अब तक कितने शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है, इसकी जानकारी लोकसभा में दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में पिछले 10 साल का ब्यौरा दिया। सरकार के जवाब में बताया गया कि साल 2010 से लेकर 2019 के बीच करीब 21,408 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें बांग्लादेश से आए 15,000 नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता मिली है। जवाब में बताया गया कि साल 2015 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था और बांग्लादेश के 53 एन्क्लेव को भारत में शामिल किया गया था, तभी बांग्लादेश के 14,864 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई थी। संसद में सरकार के दिए गए जवाब के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद शरणार्थियों को नागरिकता देने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही 15 अगस्त को तालिबान काबुल पहुंचा, अफगानिस्तान में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना शहर, अपना घर छोड़कर भागने लगे। अपना देश छोड़कर भागने के लिए खौफजदा लोग प्लेन के पहियों तक पर लटक गए। जिसको जहां जगह मिल रही थी, जहां गुंजाइश दिख रही थी, लोग उधर ही भाग रहे थे। द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक इस साल जनवरी से ही करीब 5.5 लाख अफगानियों ने अपना देश छोड़ा है। इनमें से 3 लाख तो पिछले हफ्ते 10 दिन में ही अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में खराब हालत की वजह से देश छोड़ने को मजबूर हो गए। ऐसे में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों के लिए शरणार्थियों का बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 दिनों में हर दिन करीब 30,000 अफगानी नागरिकों ने अपना देश छोड़ा है। ये लोग पैदल या सड़क के रास्ते सीमावर्ती पाकिस्तान, ईरान या अल्बानिया की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग भारत की तरफ भी आ रहे हैं। कई और देशों ने भी अफगानी नागरिकों के लिए अपने देश की सीमाएं खोल दी हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।